मैमुना हुसैन कॉलमिस्ट। जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश की सूरत हाल इस वक्त जो देख रहे कि हसीना वाजिद जो हैं उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा, उनको आखिरी खिताब करने का मौका नहीं मिला। इसके पीछे वजूहात क्या रही हैं, जबकि हसीना वाजिद ने जो 3 बार वजीर आज़म बांग्लादेश की रह चुकी हैं, 1996 से 2001 तक और फिर 2009 से 2024 तक ये बांग्लादेश की वजीर आज़म रही हैं। और फिर जब एक माह पहले मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, उसमें भी ये चीज़ बार बार डिस्कस हो रही थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। और हसीना वाजिद ने खुद कॉल की कि उन्होंने रेंजर को बुलाया और आर्मी को बुलवाया और कहा कि यहाँ पे जो मुश्तिल अफराद हैं उनको संभाला जाए फौरी तौर पे। उस वक़्त उनको अपनी सिचुएशन जो है बड़ी क्रिटिकल लग रही थी, जिसकी वजह से उनको बुलाना पड़ा। जबकि ये बहुत अरसे से जो हुकूमत कर रही हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, एक ख़ास एक्सपीरियंस भी था इनका। लेकिन वहाँ के तुलबा का कहना है कि जो इतना ज़्यादा वहाँ पे एहतजाज किया और जो सारे मामलात हुए, एक तो कुछ चीज़ें जो हकाइक सामने दिखाई दे रही हैं कि वजह क्या बनी है कि क्यों इनको इस तरीके से जान बचा के भागना पड़ा। दर हकीकत वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा करप्शन का बाजार गर्म था, मेरिट सिस्टम कोई नहीं था और बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे कि यही यानी 1 पार्टी शो एक चल रहा था, जिसकी वजह से वो कह रहे कि जमहूरियत की आड़ में हम डिक्टेटर जो है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, डिक्टेटरशिप हमें दिखाई दे रही है। तो ये वो चीज़ें और वो मंजर है। मैं कहती हूँ कि हसीना वाजिद के साथ जो कुछ हुआ और जो मामलात वहाँ पे पेश आए, ये हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी कुछ सीखना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान जब 2 लख्त हुआ था तब उस वक़्त भी हमारे सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा और मैं समझती हूँ कि आज भी शायद इन्होंने कुछ नहीं सीखा कि किस तरीके से तुलबा जो है वो वज़ीर आज़म हाउस घुसे, उन्होंने वहाँ पे जिस तरीके से पहले खाना नोश फरमाया, फिर उनके कपड़े इवन के प्राइवेट उनके जो कपड़े हैं वो उठा के वो मीडिया के ऊपर दिखाए और बहुत ज़्यादा एक मैं समझती हूँ कि एक फिजिकल किसी को उन्होंने न्यूड नहीं किया, उन्होंने इस तरह से एक्ट करके वो सारा कुछ कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं, डरे उस वक़्त से। हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी एक सबक है इस वक़्त कि जो सिचुएशन आज बांग्लादेश में दिखाई दे रही है कि अगर आज हमारे पाकिस्तान की पब्लिक भी जाग जाती है तो हालात इसी तरह के ही होंगे। आपने कभी महसूस किया है ये क्यों प्रोटोकॉल लिया जाता है? मसाले तो बड़ी बड़ी देते हैं, यूरोप की करते हैं, बातें यूरोप की करते हैं, वहाँ पे जाके देखें आपके कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, वो आराम से घूम रहे होते हैं बड़े बड़े डेजिग्नेशन वाले वुज़रा और तमाम लोग। लेकिन पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोग भी वहाँ पे जाके लाइनों में लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए होता है, इनको पता है कि हमने पाकिस्तानी अवाम के साथ किया क्या है और पाकिस्तानी अवाम अगर हमें नोचने पे आ गई तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह ही होगा जिस तरीके से हसीना वाजिद के साथ हुआ है। ये सबक है एक हमारे सियासतदानों के लिए। अगर आज भी आंखें नहीं खोलते हैं, आप देखें कि पंजाब में जिस तरीके से करप्शन हो रही है, करप्शन का बाजार गर्म है, जिस तरह टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये लोग बिजली के बिलों में इजाफा कर रहे हैं डे बाय डे, जैसे कि प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है आवाम की। आवाम इस कदर परेशान है कि आवाम का बस नहीं चलता कि इनके घरों में घुस जाएं और इनको इसी तरीके से नोचें, क्योंकि थक चुकी है आवाम अब। लेकिन इनको सबक तब आना है जब वाकई में ये लोग पकड़ के घसीटेंगे इनको सड़कों पे। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ यूं है कि इसी वजह से ये अपनी प्रोटेक्शन लेके बाहर निकलते हैं। अगर यही सिचुएशन रही तो इस तरीके का सिस्टम जो है यहाँ पे भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ इनकी आंखें नहीं खुल रही। अभी भी ये लोग नहीं सबक ले रहे और ना ही सबक सीख रहे हैं और ना ही कोई चेंज आ रहा है अभी तक। यहाँ
यहाँ पे भी वहां पे जैसे एक वन पार्टी शो चल रहा था, यहाँ पाकिस्तान में भी आप देखें कि दो पार्टियां थी और बारियां लगी हुई थी, कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी। अब तो अल्लाह खैर करे, एक पार्टी जो है उसने भी अच्छे खासे ओहदे अपने संभाले में, हुकूमती पार्टी है, और दूसरी जो है उसको भी ऐसे ही अकोमोडेशन मिल गई है और वो काम आराम से चल रहा है और बंदरबांट चल रही है, वही सिस्टम चल रहा है। लेकिन मिसाल ये कि एक पार्टी जो कि जगह ली, पाकिस्तान में थोड़ा सा ये फर्क आया कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद कायम हुआ, उससे पहले तक यही सिस्टम था। लेकिन ये वो चंद एक खानदान हैं जो कि अभी तक वही सिस्टम लेके चल रहे हैं और जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है, अभी भी आप देखें कि आज अभी मेरे सामने से एक बड़ी अहम वीडियो गुजरी जिसमें जैसा कि 18 माह की गवर्नमेंट चली थी, शहबाज शरीफ ने मतलब जब रजीम चेंज के बाद उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर बने, 18 माह जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट संभाली, उसमें सैलाब आया तो सैलाब में भी एक जगह पे ये विजिट करने के लिए गए, हॉस्पिटल में गए, वहां पे जाके वो सारा सिस्टम जो जहां पे विजिट करवाना था वो आर्टिफिशियल था और फिर बाद में वो वीडियो सामने आ रही थी कि क्या मामू बनाया। यानी वो आर्टिफिशियल सिस्टम को भी खड़ा करने के लिए डेफिनेट पैसे तो लगते हैं ना, तो आवाम को तो कोई फायदा या रिलीफ नहीं हुआ। इसी तरह आवाम के रिलीफ के लिए जो पैकेजेस दिए जाते हैं डेली बुनियाद के ऊपर जो कि परचेज किए जाते हैं किचन नेसेसरी, उसके लिए भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आ रही हैं। बहुत सारी वीडियोस आई हैं कि मरियम नवाज ने वहाँ पे जाके विजिट करना था और वहाँ पे जाके कुछ फेक किस्म की चीज़ें क्रिएट की गई और कुछ फेक शॉप्स बनाई गई और उसके बाद वो जनाब तमाम चीज़ें उठा के तो ले गए। तो यानी ये वो चीज़ें हैं कि यहाँ पे वो सिलसिला चल रहा है, चीज़ें मंजर पे भी आती हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमारी आवाम कब बेदार होगी? जब हमारी आवाम बेदार होगी तभी यहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी, अदरवाइज ये सिलसिला इसी तरह ही चलता चला जाएगा क्योंकि इनको तो ना कोई पूछने वाला है, ना इनको कोई खुदा का खौफ है, ना इन्होंने अपनी कल सीधी करनी है, ना ही इन्होंने अपनी खूब बदलनी है। तो बात ये है कि बात कर रहे थे हम बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जो मुश्तिल अफराद थे, 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए और मुजाहरीन जो आज भी जो चीज़ें और जो खबरें सामने आ रही हैं, अब पहले हसीना वाजिद जो है वो इंडिया गई हैं, फिर उसके बाद वहाँ से अब बरतानिया जाएंगी, वहाँ पे भी उनको कोई दिखाया नहीं गया झंडी, उनको हरी झंडी नहीं मिली, उनको लाल झंडी दिखा दी है और वो अब चली जाएंगी। कोटा सिस्टम की असल हकीकत जो आप पूछ रहे हैं उसमें इस तरह से था कि बहुत सारे वहाँ पे ये जो कोटा सिस्टम था वो मेरिट पे नहीं दिया जा रहा था, एक तो ये फैक्टर था। और सेकेंडली उन लोगों के लिए जो कि कह रहे थे कि 1971 में जो उस वक़्त लड़ाई में शामिल थे उनको हम लोग कोटा सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे, यानी उनको सीट्स नहीं दी जाएंगी। तो इस बात पे जो है बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ कि जिन्होंने मतलब जो रहनुमा थे जिन्होंने उस वक़्त लड़ाई में या जंग में हिस्सा लिया था 1971 में, उस वक़्त उन लोगों को या उनके ख़ानदानों को नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा एहतजाज था। इस निज़ाम के तहत जो है मुख्तलिफ समाजी और नस्ली ग्रोहों को जो है मखसूस तादाद में जो एहतजाज थे वो मुख्तलिफ तंजीमें उठ खड़ी हुई और उन्होंने इस बारे में बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। फिर उसके बाद अभी जो सिलसिला है वहाँ पे आर्मी ने टेक ओवर किया है और तुलबा का ये भी कहना है कि फौरी तौर पे हम चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम हो और फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन के बाद जो है वो सिस्टम को सामने लाया जाए। तो यानी ये एक जेन्युइन चीज़ें हैं और उनका तकाजा भी जेन्युइन है
अब तो ये थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन एक सिस्टम को जैसे कि उसका तख्ता एक फौरन से उल्टाया गया, यानी 1 माह लगाया है, उसमें बहुत सारे अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, बहुत सारे लोग जो एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज भी बहुत पुरजोर एहतजाज रहा है, इसको ये नहीं कहते कि एक सिंपल एहतजाज नहीं था। फिर उसके बाद बांग्लादेश में जो कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज का आगाज जुलाई 2024 में हुआ। इस एहतजाज में तुलबा ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खात्मे का मुतालबा किया था, जिसके बाद यानी एहतजाजी तहरीकें जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गई। तो ये वो मुजाहरे जो इतने तूल पकड़ गए कि जिसको किसी ने बैठ के ना तो मुज़ाकरात किए, ना उन मुश्तिल अफराद को बिठा के बातचीत की, जिसकी वजह से मामलात इतने ख़राब हुए और एक वक्त आ गया कि आज उनका जो हुकूमत का तख्ता वो उल्टा दिया गया। तो यानी आखिरी खिताब तक ये बात कही है। दूसरी बार जो है वो इंडिया में उनको पनाह लेनी पड़ी हसीना वाजद साहिबा को। इससे पहले भी उन्होंने पनाह ली, लेकिन अब इंडिया ने भी उनको इनकार कर दिया, वहाँ से वो बरतानिया जाएंगी। तो अब ये यानी सूरत हाल है। जी कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो जी ये अभी मैंने कोटा सिस्टम के हवाले से आपको बताया है, आपने मुझे जो भी सवाल किया। जी आज ये आपने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि शहबाज शरीफ को कि हसीना वाजिद को फोन करके पूछ ले कैसे भागा जाता है। ये भागने की प्रैक्टिस तो इनकी है, ये तो लंदन भाग जाते हैं। एक बार पहले सऊदी अरेबिया भागे थे, अब लंदन की जो है, इसीलिए तो इतने वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ खरीदी हुई हैं कि आराम से सुकून से अपने अपने घरों में जाके रहा जा सके। तो ये उनसे पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर करप्शन का बाजार इतना गर्म था कि इनके अपने पर्सनल जो मुलाजम थे वो अरबोपति हो गए। तो ये सिस्टम बांग्लादेश में नो डाउट के बहुत ज़्यादा तरक्की भी हुई। पाकिस्तान से ही अलग होने वाला एक खिता, आप देखिए कि उसको तरक्की इस तरह से कि आप जरदारी का जब दौर आया, जब यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आया, तो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री जो है वहाँ शिफ्ट हुई। तो बात ये है कि अभी हम अगर बात करें मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, तो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सिचुएशन जिस तरह की क्रिटिकल डे बाय डे हो रही है, जिस तरह से आवाम के लिए घेरा तंग कर दिया है कि ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई है। आवाम अपनी उनकी सांसें जो हैं वो बोझ लगने लगी हैं। डेफिनेट जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं तो आपको अपनी सांसें भी भारी लगने लग जाती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब क्रिएट कर दी है आवाम के लिए, तो एक वक्त आना है कि हमारी आवाम जिस दिन जाग जाएगी उस दिन ये सियासतदान देखे कि हमारी आवाम ने भी इससे भी बदतर हाल करना है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी। पाकिस्तान में भी ऐसा इनकलाब आ सकता है। इना तालिब ने कहा जी इनकलाब उसी सूरत में आता है जब आवाम सोई हुई जाग जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारी आवाम जो है वो सत्तू पी के सो रही है। उनको उठा रहे हैं हम लोग, शायद जाग जाए। हमारी आवाम अगर जाग जाती है तो बेहतर हो जाता है, सूरत हाल बेहतर हो जाती है। यानी यहाँ पे खौफ भी तो यही है ना हमारे पॉलिटिशियंस को, जब वो बाहर निकलते हैं। इसीलिए तो इतने गार्ड्स, इतने प्रोटोकॉल, इतना सारा कुछ करके निकलते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि
हम लोग अगर वैसे निकलेंगे तो हमारी पब्लिक ने हमारी बोटियां नोच लेनी है, क्योंकि इन्होंने किया बहुत बुरा होता है। जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं ना, अच्छा करते हैं, तो आपका ज़मीर भी साफ होता है, आप बेखौफो खतर आप बगैर प्रोटोकॉल के घूम सकते हैं। आप वहां पे जाके जब जाते हैं लंदन में, वहां पे तो लाइनों में लगते हैं, वहां भी ट्रेनों में, आम पब्लिक ट्रेनों में सफर करते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी अगर वही सिस्टम करें तो हमारे खजानों के ऊपर जो इतना बोझ डाला हुआ है वो सारा कम से कम हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा, हमारी आवाम पे बोझ कम हो जाएगा। हमारी आवाम को तो रिलीफ कोई भी नहीं है, हमारी आवाम के तो मसाइल जू के तू है, बल्कि उनमें इजाफा हुआ है। और आप देखिए कि जब भी PMLN की गवर्नमेंट आती थी तो हमारी आवाम खसूसी तौर पे ताजर हजरात बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि ये कारोबारी लोग हैं तो हमारे कारोबार बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से जब से ये गवर्नमेंट आई है, कारोबार हिलने जुलने का नाम नहीं ले रहे और हर बंदा परेशान है। हर तबके से ताल्लुक रखने वाला हर कारोबारी शख्स जो है वो कोई भी किसी भी कारोबार से उसका ताल्लुक है, वो सब के सब परेशान है कि इस वक्त सिचुएशन इतनी क्रिटिकल कर दी है कि यहाँ पे गुजर बसर करना ही मुश्किल है और लोग तेजी से मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए कि मैंने अभी पिछले दिनों देखा कि इतने लोग बाहर जा चुके हैं, इवन देन के दुबई में इतने जा चुके हैं कि वहां पे लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं, उनको रहाइश गाहें नहीं मिल रही हैं। अगर इतनी कसीर तादाद में पाकिस्तान से वहां चले जाएंगे तो मुझे बताएं वहां पे भी तो काम करने में दुश्वारियां होंगी, वहां काम नहीं मिलेगा तो फिर कहां जाएंगे। ये बहुत ज्यादा तकलीफदेह अमल है कि इस वक्त जो परेशानी है उसको फौरी तौर पे हुकूमती सतह पे देखना चाहिए, वरना वही सूरत हाल होगी जैसा कि पहले हमारे पॉलिटिशियंस ने बिल्कुल भी नहीं सीखा, माजी में नहीं सीखा और पाकिस्तान 2 लख्त हुआ उससे कुछ नहीं सीखा। तो अगर आज हसीना वाजिद की सूरत हाल देख के कुछ नहीं सीखेंगे तो फिर वही सूरत हाल होगी कि आवाम जो है इसी तरह इनके कपड़े जो है दिखाएंगे, इनके सेफों से निकाल के इनको इसी तरह नंगा करेंगे और इसी तरीके से ये सड़कों पे घसीटेंगे। और ये इनकलाब उस वक्त आना है हमारे मुल्क में जब यही सूरत हाल होगी। हमारी कौम तो लालची है, चंद पैसों पे बिक जाती है। कैसे इनकलाब लाएंगे हिना तालिब साहिबा, यही तो तकलीफ है। आप देखें कि पंजाब, अगर पंजाब जाग जाता है, ये बात कही जाती है कि अगर पंजाब किसी ने विन कर लिया तो गवर्नमेंट उस जमात की होगी। तो अगर पंजाब जाग जाता है ना तो इनकलाब तब आ जाता है। आप देखिए कि पंजाबी जो है इसमें कोई शक नहीं है, कोई जंग बताए, तारीख खोल के देख ले, तारीख का मुआवजा कर ले, कोई जंग पंजाब में हुई हो। पंजाबी बहुत जल्दी अपना रंग दिखा देते हैं और वो बहुत जल्दी कंसेंसस पे आ जाते हैं, बातचीत पे आ जाते हैं और अपनी डिमांड्स आगे रख के ले दे की गिव एंड टेक की सिचुएशन क्रिएट करके वो अपने आप को सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। अगर ये एडजस्ट करना छोड़ दें, ये काम छोड़ दें तो शायद इनकलाब आ जाए, और अगर इनकलाब नहीं आएगा तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। ये मुल्क जो इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, हम ये सुनते चले आ रहे हैं, हमें 70-75 साल हो गए यही लफ्ज सुनते हुए। अब ये इतना अजबर हो गया है कि ये लफ्ज कहने को दिल नहीं करता कि मुल्क जो है एक क्राइसिस से गुजर रहा है, ये एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ये नाजुक हालत से गुजर रहा है। अभी इस वक्त जिस सिचुएशन पे खड़े हैं, अगर अब भी नहीं जागना, अब भी नहीं बोलना, अब भी अपने राइट के लिए आवाज नहीं उठानी तो फिर कब उठानी है? आपकी नस्लें रोएंगी अगर आज भी चुप रहेंगे, आज भी सोते रहेंगे तो नस्लें रोएंगी। तो ये जहन में बात रखिएगा कि वो दिन याद करें, हमारे पॉलिटिशियंस को दिखाया जाए। ये तमाम लोग अगर जाग जाते हैं ना, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही जाग जाएं, वहीं पे ही बता देंगे हम हैं, हम जाग रहे हैं, हम जिंदा कौम है। ये तो सिर्फ मिली नगमों में सुनने को मिलता है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। ये रियलिटी में भी करके दिखाएं ना, और रियलिटी में जब तक नहीं करेंगे तब तक इनकलाब नहीं आएगा। और इन सियासतदानों को देखिए जिस तरीके से तमाम चीजें एक्सपोज हुई हैं, IPPs के मैटर एक्सपोज हुए हैं, जिस तरीके से इन्होंने लूट खसूट जारी रखी हुई है और अब भी जारी है।
वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनको पता है, वो कौम की नब्ज को जान चुके हैं, उस नब्ज की वजह से वो अपना काम खामोशी से कर रहे हैं और कौम को उस जानिब उलझाया हुआ है। तो लिहाजा हमारी कौम को चाहिए कि वो भी आंखें खोले और वो काम करे जिस तरीके से इनकलाब उधर तुलबा अगर लेके आ सकते हैं। अगर एक बात ज़हन में रखिए कि कौम अगर कंधों पे किसी को बिठाती है तो लीडर बनाती है, अगर वोट देती है तो लीडर बना देती है, हुकूमत दे देती है, हुकूमत की कुर्सी मिल जाती है। और अगर ये लोग चाहें तो अपनी इन्हीं कंधों से इनको उतार के फेंक दें और अपनी आवाज़ बुलंद करें तो इनकलाब भी आ सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, कि आप लोग जब तक अपने राइट के लिए नहीं बोलेंगे, आपके राइट के लिए किसी ने बाहर से नहीं आके बोलना, आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो लिहाजा ये तब्दीली तभी आएगी जब आप लोग अपने हक और राइट के लिए बोलना शुरू करेंगे। ये बहुत आपने अच्छी बात की कि जिस सूरत हाल पे पाकिस्तान पहुंच चुका है कि कोई भी बंदा अब ठीक कैसे करेगा। मोहम्मद असगर भट्टी जी, जनाब ये उसी सूरत में ठीक होगा कि जब हमारे इदारे बिल्कुल न्यूट्रल होके, बगैर सियासी दबाव के, अगर इनकी जो हलकों में डंडा डाल के ना, तो जो जो पैसा लूटा हुआ वो सारा रिकवर करके पाकिस्तान लेके आएंगे ना, तभी तब्दीली आएगी। उतना पैसा इन्होंने नहीं लगाया। अभी पिछले दिनों भी बात हो रही थी कि सिंध का जितना फंड इन्होंने ले चुके हैं, उतना फंड, उतने में 3 सिंध खड़े किए जा सकती है। और इनके अपने घरों में ये अरबों रुपया मिला है। ये शाजिया मरी के घर से इतना पैसा कि वो रिकवर नहीं किया जा सका, अभी तक नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों भी खबर चल रही थी और उसको इदारे चाहे पकड़े। और ये करप्शन का ये लूटा हुआ पैसा, इतना पैसा कि हमारा मुल्क मकरूज कभी भी नहीं हो सकता। इनके ही पैसे जो लूट के ये भाई निकालते हैं, इनको ही ले आए ना, तो हमारा ना सिर्फ कर्जा उतरेगा बल्कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दिवालिया हो चुका है। दिवालिया तो पाकिस्तानी अवाम का हुआ है, इनका तो नहीं हुआ। इन्होंने तो अपनी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग ही रखी हुई है। तो लिहाजा अपने हक के लिए और अपने राइट के लिए बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि आप बोलेंगे, आप उठेंगे, आप जागेंगे, अपने हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे तो ही तब्दीली आएगी। जी बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब यहाँ प्रोग्राम में आज शामिल हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आऊँ। पाकिस्तान में करप्शन अपने अरूज पर है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, पुलिस पैसे के बगैर कुछ नहीं करती, इनकलाब तो अब बनता है, ये हिना तालिब साहिबा ने कहा है। तो जनाब ये आप सही कह रही हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इसी तरह की है। आप कोई भी काम किसी भी सरकारी दफ्तर में करवाने जाते हैं, जब तक आप उनकी जेब गर्म नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। ये वही तो इसी बात का तो रोना है, यही बुनियादें खराब हो रही हैं और यही चीज़ जो है इसी का खात्मा करना है तो मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। अदरवाइज मुल्क बेहतरी की तरफ जाना तो दूर की बात है। जो मुल्क में बाकी लोग रह रहे हैं वो यूं लग रहा है जैसे कि ये पूरी कौम को मारने के ऊपर आए हुए हैं। ये पूरा मुल्क सिर्फ इन लोगों का है, 25 करोड़ आवाम का नहीं है। ये सिर्फ मुल्क इन्हीं लोगों का है और यही रहना चाहते हैं और बाकी ये कीड़े मकोड़ों की तरह मार के ख़त्म कर देना चाहते हैं। बस यही सूरत हाल इन लोगों ने कायम की हुई है। जी ये असगर भट्टी साहब ने सवाल पूछा था। फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर करने और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में हुकूमत इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
मवाद की मॉनिटरिंग और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और फायरवॉल के जरिए हुकूमत काबिल एतराज़ मवाद को रोक सकती है और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट्स की निशानदेही कर सकती है। ये निज़ाम इंटरनेट आज़ादी पर पाबंदी का बाइस भी बन सकता है और सार्फिन की जो इससे हकूक़ हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। ये तो बड़े जब से CM मरियम नवाज साहिबा बनी है उस वक़्त से ये इसी चीज़ को तो वो लगाम डालने की कोशिश कर रही हैं। उनको ये नहीं पता कि ये एक सिस्टम जो इन्होंने शुरू किया था सोशल मीडिया कैंपेन का और बाकी मामला जो कर रहे थे ये लोग, तो इससे ये है कि ये भी असरअंदाज होंगे। इन्होंने कैंपेन्स का सिलसिला और आगाज़ इन्होंने ही तो शुरू किया था, इन्होंने ही तो सेल बनाए थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये सिलसिला शुरू कर दिया। यानी इससे पहले तो आप देख लें कि सियासत बड़ी सादा थी और जितना मतलब मैं समझती हूँ कि ग्राउंड रियलिटी वहाँ पे बैठ के गली मोहल्लों पे और अपने पंजाबी में जिसे कहें थड़ों पे बैठ के लोग डिस्कस करते थे और वो चीज़ें जो डिस्कस हो रही होती थी वो ज़्यादा मैं समझती बेहतर थी, क्योंकि उसमें सब लोगों की राय आती थी। यानी पढ़े लिखे शख्स से लेके एक अनपढ़ शख्स तक, बड़े से लेके छोटे तक तमाम उम्र के लोगों की राय एक मिलती थी और वो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स थी और उस पॉलिटिक्स में तमाम ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल पता चलता था। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं, अब यहाँ पे भी अगर ये सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी तो इसमें मैं समझती हूँ कि अपनी जो राय है जो पब्लिक दे रही होती है और जो एक सर्वे रिपोर्ट सोशल मीडिया की भी बन रही होती हैं कि जनाब इतने % ये इस जमात की पॉपुलैरिटी है या इतने % ये या करप्शन का ये ग्राफ है या इस गवर्नमेंट में रहते हुए ये प्रॉब्लम्स रहे हैं या ये इश्यूज रहे हैं, तो इन चीज़ों को जिस तरीके से मतलब लोग अपनी राय देते हैं और एक रिपोर्ट जारी होती है वो उसमें भी एक दिक्कत का सामना होगा लोगों को अगर राय का हक नहीं दिया जाएगा। हिना दालिब ने कहा है कि मरियम भी तो सोशल मीडिया चलाती हैं। जनाब वो तो माशाल्लाह टिकटॉकर भी हैं बहुत अच्छी। फर्स्ट टाइम उन्होंने अर्ली उठ के टिकटॉक करनी है, अपनी रिकॉर्ड करवानी है, फिर उसके बाद जो है उन्होंने अगले काम को करने होते हैं। अभी पिछले दिनों तब इसको पाबंदी का ख्याल नहीं, अभी पिछले दिनों आप देखें कि बारिश के मौसम में जनाब उनको लोकेशन बताई जा रही थी। वो जो इनकी अपनी चंद एक ख़वातीन जो अहम ओहदों के ऊपर फाइज की हुई हैं PMLN ने, वो बता रही थी जी मैम इधर खड़ी हूँ, इस तरीके से खड़ी हूँ, ये पोज बनाए वो पोज बनाए। शर्म होती है, को हया होती है। ये इन्हीं के अल्फाज है, इन्हीं के जमात के रहनुमाओं के कि आवाम भूखी मर रही है, आवाम इस वक्त परेशान है, पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। जनाब मरियम साहिबा ने निकलना है तो सड़कें सारी धुलनी चाहिए। ये वो मामलात हैं जिन पे यकीन जानिए कि ना तो गुस्सा आता है ना तो इनके ऊपर कमेंट करने को दिल कर रहा है। कि मैं समझती थी कि इमेच्योर पॉलिटिशियन है बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज, लेकिन मैं इतनी इमेच्योर नहीं इनको समझती थी। चूँकि जिस घर में आंख खुली हो और सियासत शुरू से सियासत का बाजार गर्म हो तो वहाँ पे इतनी इमेच्योरिटी कुछ समझ से बालातर है। लेकिन इमेच्योरिटी होना या फिर इस किस्म का एक्ट करना ये तो अलग चीज़ें हैं, या शायद जानते बूझते हुए सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ें करना ये भी हो सकता है कि अपने फ़ायदे की चीज़ें करनी है, बाकी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ कर दे और बाकी देखी जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बाकी जनाब काम चल रहा है, अपना वक्त डांग टपाओ काम करें और खुदा हाफिज़, बाय बाय टाटा। ये जनाब काम हो रहा है। यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं। जी आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने प्रोग्राम में शिरकत की। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होती है प्रोग्राम में।
तो अपनी राय के लिए कमेंट दीजिएगा और कोशिश किया करें मेरा चैनल बदलता ज़माना बाय मेमुन्ना हुसैन, ये यूट्यूब का जो, इसको भी सब्सक्राइब आप सब लोग करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट और गेस्ट होते हैं, वहाँ पे अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है, तो वहाँ पे भी आपकी राय आती रहे और यहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं आपसे कल दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।